हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे आपने बहुत प्यार किया और आपने सेकंड पार्ट के लिए बोला, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट रिलीज कर रहे हैं और इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। क्या क्या अलग है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से वीरे के मटेरियल को और अलग किस तरीके से लगाया जा सकता है। आप जानेंगे कि अगर आपको कोई एक कंपोनेंट चाहिए हो और वैसा ही कंपोनेंट चाहिए हो तो कितने तरीके हैं उस कंपोनेंट को सर्च करने के लिए, कहाँ कहाँ से सर्च कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से उस कंपोनेंट को आप ढूंढ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने तरीके से मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वीरे के मटेरियल को आप लगाना सीख जाएंगे और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक गिव अवे है। अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो आप उस गिव अवे को समझ जाएंगे और जो टास्क मैंने आपको दिया है अगर आप उसे कंप्लीट करते हैं तो आपको एक मौका मिलेगा हमारे कोर्स में फ्री में एनरोल करने का। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अच्छे से वीरे को सीखें। और अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आप हमारी ऐप पे जाके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले रिमेनिंग मॉडलिंग को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे क्या क्या मॉडलिंग बची है, एक तो ये लाइट लगाने के लिए हमें यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा लाइट के लिए। फिर हमें मटेरियल का काम करना है, यहाँ पे वॉलपेपर लगाना है, यहाँ पे लाइट लगानी है, बीच में कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। जो आपके यहाँ पे ये स्लैब्स लगी हैं उसको थोड़ा राउंड करना है, बेड आपको इस तरीके से लेके आना है। तो एक एक चीज हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बीच को ऐसे राउंड करके स्पेस कट करने के लिए। तो उसके लिए मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। अब यहाँ पे करने के लिए मैं एक टूल यूज करूंगा जिसका नाम है आपका राइट क्लिक फ्रेडो पुश पुल टूल, जॉइंट पुश पुल यूज करूंगा। इसको यूज करने के लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, इसको डीसिलेक्ट और मूव करूंगा कंट्रोल प्रेस करके इसको आगे की तरफ। फॉर एग्जांपल 1 या 2 इंचेस यहाँ पे 2 इंचेस आगे कर लेता हूँ, वो एनफ रहेगा। तो 2 इंचेस का मान लो मैंने बीच में ग्रूविंग का गैप दिया। अब जो ये बीच का मैंने 2 इंचेस लिया है इसके अंदर मैं लाइटिंग का प्रोविजन में यहाँ पे लगाऊंगा। बट उसके लिए मुझे या तो इसको आगे करना पड़ेगा या इसको पीछे करना पड़ेगा। तो मैं इसी पार्ट को थोड़ा पीछे कर लेता हूँ। और लाइट का इफेक्ट आपको और अच्छे से अगर चाहिए तो मैं इसको और आगे की तरफ मूव कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको यूज करने के लिए अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपको बताएगा जॉइंट पुश पुल, आपका यहाँ पे टाइमिंग एक्सपायर हो चुका है। ट्रिक यूज करते हैं, अपनी डेट को इस डेट से पीछे ले जाते हैं ऐसे। तो हम इस वाली लाइन को इरेज करेंगे, इस वाली लाइन को इरेज करेंगे बट शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ये हाइड हो जाए। इन दोनों लाइन को हाइड कर देंगे हम, ठीक है। और हाइड करने पे क्या होगा, हम इन तीनों स्पेस को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। अब हम रिवर्स पुश पुल लेंगे यहाँ पे और इस तरीके से पीछे कर देंगे इस स्पेस को। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे आ गया। जैसे ही आपके इसका काम फिनिश हो जाए आप डेट पे जाओ अपना और अपनी डेट को सेट कर दो, ऑटोमेटिकली सेम डेट आपकी दोबारा से हो जाएगी। उसके बाद इस वाले एरिया में हम लगाएंगे कौन सा वाला मटेरियल, इमिसिव मटेरियल। ये आपको सबको पता है, आप इसे सिलेक्ट करो। मटेरियल भी हम साथ के साथ लगाते चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीजें मटेरियल के बारे में पता होंगी। इन मटेरियल को मैं डिलीट कर दूंगा, इनकी हमें जरूरत नहीं है। और इन सभी मटेरियल को मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू मेरे मटेरियल कर दूंगा। एक मटेरियल में इमिसिव लूंगा और इस इमिसिव मटेरियल को यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन करूंगा और इसको मैं कर दूंगा इमिसिव बैड बैक, इस तरीके से, ताकि मुझे याद रहे और मैं डायरेक्टली इसको पिक भी कर पाऊं। उसके बाद इसको थोड़ा सा वार्म कर दूंगा यहाँ से 5500 इस तरीके से, और थोड़ी इंटेंसिटी मैं इसकी 2 कर देता हूं। ओके, बहुत हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बार बार मेरे को वापस जाना पड़ रहा है तो मैं एक काम करूंगा, इसको यहाँ पे सेट करके व्यू पे जाके एक एनिमेशन में जाके ऐड सीन कर देता हूँ। पहले सीन ट्रांजिशन को ऑफ कर देता हूँ और व्यू एनिमेशन ऐड सीन। ओके, अब मैं बार बार इस पे, अगर मैं कहीं पे भी हूं इस पे यहाँ पे क्लिक करूं डायरेक्टली मैं उस सीन पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। एक काम हो गया। इस पे वॉलपेपर लगाना है तो एक और ले लेते हैं हम यहाँ से जेनरिक और इसको कर देते हैं वॉलपेपर। और इसके ऊपर मैं यहाँ पे जाता हूँ बिटमैप पे और मैं यहाँ से कोई अच्छा सा एक वॉलपेपर इसके ऊपर लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं डाउनलोड्स में जाके मान लो ये वाला लगाना है, तो इस वॉलपेपर को मैंने इसको डबल क्लिक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, ये अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद राइट क्लिक टेक्सचर पोजीशन, और इसको मैं काफी बड़ा कर देता हूँ, कुछ यहाँ से और बड़ा, और इसको मैं अपने तरीके से सेट कर देता हूँ अपने व्यू के अंदर। बट ये आपका यहाँ पे लग गया वॉलपेपर। अब मुझे यहाँ का जो मटेरियल है, जो इस दीवार का मटेरियल है, वो थोड़ा लाइट करना है। तो राइट क्लिक और मैं इसको कर दूंगा वॉल लाइट मटेरियल, लाइट मटेरियल, लाइट मटेरियल कर दो या लाइट पेंट कर दो, नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसे हल्का सा ऑफ वाइट ही रखने वाला हूँ, पिंकिश नहीं, वो ज्यादा ही पिंक पिंक हो जाएगा। तो मैं इस मटेरियल को अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इन सब पे मैं अप्लाई कर दूंगा, इसके ऊपर भी। जो ऑलरेडी मेरा मटेरियल यहाँ पे लगा हुआ है उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर मैं उस पर क्लिक नहीं करूँगा। तो मैं इस वाली वॉल पे भी, मैं इस वाली वॉल पे भी, इवन मेरा ऊपर भी और इनके ऊपर भी, सब के ऊपर मेरा इस तरीके का ही मटेरियल लगा हुआ है, इसके ऊपर सबके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो बीच की स्लैब लगी हुई है इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, और इसको डबल क्लिक करने के बाद एक आर्क लेता हूँ, और एक आर्क में यहाँ पे बाहर की तरफ लगाता हूँ कुछ ऐसे, और इसको सिलेक्ट करके इसको कर देता हूँ थोड़ा सा स्मूथ, और इसको मैं पुश कर दूंगा यहाँ तक, अंडू। ये यहाँ तक पुश करने के बाद होल आ रहा है, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। एक, अब ये चीज देखनी है क्यों ये होल आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे पुश कर देता हूँ इधर, ठीक है, बट इधर की तरफ मेरे को होल दिख रहा है। तो कभी आपको भी दिखे तो लाइन लगाओ और इसको क्लोज करो। जैसे ही आपने एक किया दोबारा यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक, एक को किया सब पे आ गया क्योंकि ये कंपोनेंट हमने एडिट किया था। ये चीज हो चुकी है। अब इसके अंदर यहाँ पे लाइट लगानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डबल क्लिक किया, इस लाइन को सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके इधर, मान लो मैंने कर दिया 1 इंचेस, और इस 1 इंच को मैं पीछे की तरफ मूव करता हूँ। मान लो मेरे को पीछे की तरफ कर दिया मूव, इतना 0.5 मैंने पीछे की तरफ मूव कर दिया, या फिर थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ। और इस पे लाइट लगाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको मेरे को थोड़ी फैलावट वाली लगानी है, तो इसको डबल क्लिक करके मैं ग्रुप कर लेता हूँ, ताकि मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये भी आइसोलेट हो जाए। और इसके ऊपर मैं रेक्टेंगुलर लाइट लगाना चाहूंगा, तो मैं एक रेक्टेंगल लाइट इस तरीके से लगाता हूँ जो सामने की तरफ हो। और इस रेक्टेंगल लाइट की प्रॉपर्टी पे जाके, क्योंकि मैं ये साथ के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ी प्रीवियस वाली वीडियो भी देखें जिसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ताकि एक एक चीज को मैं साथ के साथ करता चलूं, बहुत सारी चीजें मेरी साथ के साथ फिनिश हो जाएंगी। तो यहाँ पे 5500 क्योंकि मेरे को वार्म लाइट करनी है, इंटेंसिटी 50 कर देता हूँ अभी के लिए, और डायरेक्शनल मेन है डायरेक्शनल, ये मैं 0.5 कर देता हूँ ताकि लाइट का फ्लो डायरेक्शनली रहे, या फिर 0.6 भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और इसको कर दो इनविजिबल, दैट्स इट। मुझे इतना काम करते चलना है, इससे मेरा काम इजी इसलिए हो जाएगा कि अगर मैं इसका रेंडर करके अभी आपको साथ में दिखाऊं तो लाइट का इफेक्ट मेरा साथ के साथ आ जाएगा, ये भी ये भी। तो मेरे को बार बार चीजें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ का मान लो मैंने ये कंप्लीट किया, ये कंप्लीट हो गया, नीचे की तरफ इस तरीके का हैंडल लगाना है मुझे यहाँ पे, तो इस तरीके का यहाँ पे हम हैंडल लगा सकते हैं, और वो खुद से बना भी सकते हैं। अब ये हैंडल लगाने के लिए इसके अंदर ग्रूव्स हैं दोनों इनके अंदर, तो उसके अंदर हम ग्रूव भी कर सकते हैं। कैसे करें? तो सबसे पहले हम हैंडल लगाते हैं, ऐसा लगाएं या बना बनाए लगाएं, आपका मर्जी है। मान लो मेरे को बनाना है तो मैं एक यहाँ पे सर्कल लेता हूँ, इतना बड़ा काफी है, सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, सेगमेंट को मान लो मैं कर देता हूँ यहाँ पे 40 स्मूथ करने के लिए, या 50, और उसके बाद इसका एक ऑफसेट लेता हूँ बाहर की तरफ थोड़ा सा, और इतना बहुत है। उसके बाद एक लाइन लगा देता हूँ कुछ ऐसे, इस लाइन को ऐसे इरेज कर देता हूँ। ये बाहर की तरफ लाइन यहाँ पे में भी मीट नहीं हुई है, अंदर की लाइन डिलीट, ये लाइन पूरी है, दोबारा लाइन लगानी पड़ेगी, दोबारा लाइन लगा देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी, तब लाइन डिलीट हो गई। इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको डिलीट, ये मेरे पास आ गया।
और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए यहाँ से मैं कर्व लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। बट छोटा कर्व है तो नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो। ट्रिपल क्लिक, इसको कर दो यहाँ से ग्रुप या कंपोनेंट, और करने के बाद इस पे जो मटेरियल लगा हुआ है वो यही है, इसी को इसके ऊपर अप्लाई कर दो। इसको अप्लाई करने के बाद इसको आप यहाँ से पिक करके पीछे करो कि यहाँ पे चाहिए, जरूर नहीं कि वहीं से पकड़ना है, यहाँ से पिक करके आगे, और इतना कट लगाना है ताकि ये कट के अंदर इस तरीके से दिखे। और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ क्योंकि कट वो पूरे पे चाहिए, तो इसको सिलेक्ट किया, बाद में छोटा कर दूंगा। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रख के अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ करता हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए। ये पूरा अब कट भी हो जाएगा और ये आगे की तरफ भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये आपका देखोगे कंपोनेंट है और ये आपका ग्रुप है। ग्रुप को डबल क्लिक करो। अब आपको ये देखना है कि हमें सॉलिड ग्रुप चाहिए बेसिकली इसको कट करने के लिए ना। तो मुझे अब इसे इतनी सफाई में काटना है कि बीच का इस तरीके से गैप दिखे इसका। तो उसको काटने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे बेसिकली इन दोनों को आपको करना है सॉलिड टूल यूज यहाँ पे, और इसके अंदर यूज करूंगा मैं ट्रिम, ताकि दोनों कट हो जाए और ये बीच का स्पेस यहाँ से उड़ जाए। तो उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट का सॉलिड होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस हैंडल को देखते हैं तो ये सॉलिड नहीं है, कंपोनेंट दिखा रहा है, और इसको देखते हैं ये भी सॉलिड नहीं है, ग्रुप दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डबल क्लिक करता हूं, ये मैंने अलग से बनाया था, इसको मैं कर लेता हूं कट। कट करने के बाद बाहर आता हूं, पेस्ट इन प्लेस कर देता हूं। जैसे ही पेस्ट इन प्लेस करूंगा तो आप दिख गया यहाँ पे कि सॉलिड ग्रुप लिखा हुआ आ गया। अब इसके अंदर देखना है मुझे सॉलिड ग्रुप, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर देता हूं और दोबारा राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर देता हूं। जैसे ही मेक ग्रुप किया, सॉलिड ग्रुप फिर नहीं लिखा है, क्योंकि जब तक सॉलिड ग्रुप नहीं लिखा आएगा तब तक मैं अपना यहां से यूज नहीं कर सकता किसी भी सॉलिड टूल को। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी टूल यूज करता हूं और इस पे जाऊंगा तो वो क्रॉस दिखाएगा कि उसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं इसको क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। अब इसमें देखूंगा कोई एक्स्ट्रा लाइन तो नहीं है, जैसे ये थी, इसको हटाया। उसके बाद दोबारा चेक करूंगा, अभी भी नहीं आया, दोबारा जाऊंगा इसके ऊपर। अब दोबारा देखो कोई एक्स्ट्रा लाइन तो नहीं लगी यहाँ पे, और वो आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर देखे तो देखो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा था यहाँ पे, इसकी वजह से सॉलिड ग्रुप नहीं था। इन दोनों को हटाओ अब आप यहाँ से। अब हटाने के बाद बाहर जाओ, अब आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लियरली आपको सॉलिड ग्रुप दिखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। तो अब आपको करना है इसे ट्रिम। आप ट्रिम पे क्लिक करें, पहले क्लिक करें इस पे, फिर क्लिक करें इस पे, तो आप देखोगे ट्रिम हो जाएगा। जैसे इसे डबल क्लिक करके देखोगे तो आप ये देखोगे स्पेस कट गया, अब यहाँ पे प्रॉपर स्पेस कट गया, और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप इसे डबल क्लिक करके इसके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना, इस तरीके से। अब आप सेम प्रोसेस इस पे भी यूज कर सकते हो, या फिर अब आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा करना था बड़ा कर सकते थे इसको, जैसे अब यहाँ पे निकला हुआ ना, तो आप किसी भी तरीके से इसे यूज कर सकते थे। इसे आप पीछे कर सकते थे, जैसे मान लो मैंने अंडू किया अब इसे। अब मैं इसको अपने तरीके से पहले साइज दे देता हूं कि मुझे इतना चाहिए, या फिर हल्का सा मेरे को इसे बढ़ाना है तो मैं बढ़ा भी कर सकता हूँ कि ये वाला पोजीशन मेरे को सही लगेगी यहाँ पे, कुछ इस तरीके से ऐसे मेरे को सही लगेगा। और इसको आप डबल क्लिक करके थोड़ा पीछे भी कर सकते हो कि ये पोजीशन मेरे लिए सही है। और इसको डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, और पीछे से भी आप थोड़ा पतला कर दो ताकि आपका यहाँ से इतना ही आ पाए जितना मुझे हैंडल के लिए चाहिए, बस। उसके बाद जैसे ये वॉल परेशान कर रही है तो हाइड कर दो, ताकि इस साइड की वॉल हाइड होके आप देख सकते हो बढ़िया से। अब आप ट्रिम पे क्लिक करो, यहाँ पे पहले इस पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करो, तो वो ट्रिम हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप इस पे भी यूज कर सकते हो। आप इसको डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, इसको यहाँ से कट करो, बाहर आओ, पेस्ट इन प्लेस करो, ये आपका सॉलिड ग्रुप हो गया। इसको सिलेक्ट करके मान लो मैंने फ्लिप कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से मान लो यहां से कर दिया, बट थोड़ा सा आगे कर दिया, थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ, इतना करने के बाद सेम चीज आपको दोबारा करनी है। दोबारा करने के लिए बाहर क्लिक करना होगा पहले, फिर ट्रिम पे क्लिक करो, फिर इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करो, वो कट हो जाएगा और इस तरीके से आपको दिख जाएगा।
बड़ा बनाना है तो थोड़ा बड़ा बना सकते थे, वो कंप्लीटली आपके ऊपर रहेगा। ये जो लाइंस आपको कहीं से भी परेशान करें, वो आप इसे अपनी मर्जी से बाद में डिलीट कर सकते हैं, बट ये आपकी वो लाइन नहीं है, ये लाइट है आपके यहाँ पे, ठीक है। चलो, इतने वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब मुझे इधर भी साइड सेम चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस साइड वाले को सबको डिलीट मार दूंगा। जो ये आपका जितना भी पोर्शन बना हुआ है, यहां से इस सबको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करके क्या होगा, इधर वाले को डायरेक्टली मैं कॉपी कर लूंगा। ये डिलीट किया, ये डिलीट किया। अब आप देखोगे बिल्कुल ऐसे डिलीट हो गया। इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट करता हूं यहां से और इसको फ्लिप कर देता हूं, कंट्रोल प्रेस करके यहां से पिक करके इसके सेंटर से इधर कंट्रोल प्रेस करके, ताकि सेम यहाँ पे आ जाए और आपकी सब कुछ अच्छे तरीके से एज इट इज आ जाए। अब मैं काम करता हूं यहाँ पे स्कर्टिंग लगाने का। जो मैंने हाइड किया था उसको अनहाइड करता हूं। तो एक स्कर्टिंग बनाता हूं। यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल लो, यहाँ से ऊपर की तरफ करो 3 इंचेस। उसके बाद एक रेक्टेंगल लेता हूं यहाँ पे, या फिर टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से सामने की तरफ लेता हूँ 0.7। एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आपको स्कर्टिंग के लिए जाना पड़े, क्या नाम है, 3D वेयर हाउस पे बनाने के लिए। नहीं, खुद से थोड़ा बहुत तो अपने आप भी क्रिएट कर सकते हो। आर्क लो यहाँ से, मान लो एक आर्क इस तरीके से भी अगर आप लगाओगे तो भी वो बैटर स्कर्टिंग की तरह ही नजर आएगी आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप यहाँ से पुश कर दो यहाँ तक और ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दो ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद यही मटेरियल पिक करो, इसके ऊपर लगा दो, डेट्स इट, स्कर्टिंग बन गई। उसके बाद नीचे क्या आपको फ्लोरिंग लगानी है, डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, कॉस्मोस पे जाएंगे और हम यहाँ से अब फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे। जो जो चीजें आपको सारी पता है सामने, वो तो लगाते चले जाओ। ये फ्लोर इस तरीके का चाहिए, मान लो इस तरीके के फ्लोर को आप इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद अप्लाई टू सिलेक्शन, वो आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फालतू अभी टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ भी हमें लाइट लगानी है, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे ऊपर वाली साइड को, और यहाँ पे हम लाइट लगाने का काम करेंगे। तो इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे लाइट लगानी है। अब यहाँ पे आप लाइट लगा सकते हो रेक्टेंगुलर, या फिर इजी तरीका इमिसिव लगा दो। बस इन सभी सरफेस को सिलेक्ट कर लो यहाँ से। ये सरफेस सिलेक्ट किया, मटेरियल पे गया, राइट क्लिक, इमिसिव, नाम कर दो इसे कोबलाइट, और इसको आप दे दो यहाँ से वही 5500 दे देता हूँ यहाँ से लाइट इंटेंसिटी। इसको 2 कर देता हूँ, या इसको 1 ही रखता हूँ, 1 बहुत है। और ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई टू सिलेक्शन, अप्लाई हो गया, लेट्स इट। तो ये वाली भी लाइट लग गई। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो बनानी है, तो यहाँ पे एक विंडो बना देते हैं और कर्टेन लगा देते हैं। तो विंडो बनाने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद टेप मेजरिंग टूल से यहां से मैं आता हूं, मान लो मेरे को यहां से इधर चाहिए 2 फीट का गैप, या फिर नहीं, 2 फीट का बहुत है। नीचे से मुझे चाहिए 1 फीट। ऊपर से जो मुझे चाहिए यहाँ से, ऊपर से मैंने ले ली 2 फीट का गैप, ऊपर से ले लेता हूं। और इधर से अगर देखा जाए तो इधर से भी 2 फीट ले लेता हूँ। इतनी बड़ी मेरी विंडो लगी है। एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसको पुश कर देता हूँ पीछे की तरफ, तो इस तरीके से विंडो का स्पेस बनेगा। और इसके ऊपर खुद से ही विंडो बना देता हूँ। एक रेक्टेंगल मान लो मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ, कोई 3D वेयर हाउस में नहीं मैं जा रहा हूँ। अंडू, दोबारा करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऐसे मूव किया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। मेरे को बस ये विंडो चाहिए। ट्रिपल क्लिक करो, 101 बिट टूल पे जाओ और इसको फ्रेमिंग कर दो 2x4 की। ओके, फ्रेमिंग हो गई। बीच वाले पार्ट को दे देता हूँ ग्लास का मटेरियल, वीरे में जाके चेंज करूंगा। और इसको दे देता हूँ वुड का मटेरियल। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक ग्रुप के अंदर डाल दो। ये थोड़ा सा बाहर निकलता है और इसको आप यहाँ से पिक करके उसकी रियल प्लेस पे रख दो, और उसके बाद इसको यहाँ से पुश कर दो कुछ ऐसे, थोड़ा सा ऊपर पुश करके ऐसे। और थोड़ा सा मैं इसको चाहता हूँ कि डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाऊं। डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली स्केल कर दो। थोड़ा सा स्केल करोगे तो ये इस तरीके से प्रोविजन आएगा। अब ये बढ़िया लगेगा। यहाँ पे कर्टेन चाहिए, 3D वेयर हाउस पे जाओ, यहाँ पे कर्टेन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो कर्टेन।
अब कर्टेन के लिए थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, जिस भी तरीके का आपको कर्टेन चाहिए वैसे ही आपको कर्टेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कर्टेन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसकी पोजीशन को सेट कर देता हूँ यहाँ से ऐसे, और इसको अंदर की तरफ कुछ ऐसे, ताकि सीलिंग में ऐसे कटिंग में ना आए, कुछ इस तरीके से। इसका मटेरियल अगर आपको चेंज करने की नीड पड़े तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वरना कोई नीड नहीं पड़ेगी। नीड पड़ी तो हम बिल्कुल इसका मटेरियल को चेंज करेंगे। टू साइडेड मटेरियल लगा सकते हैं, कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब किसी भी कर्टेन पे टू साइडेड मटेरियल लगाने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा कर्टेन को मैं सेट कर देता हूँ। टू साइडेड मटेरियल लगाने के लिए आप यहाँ पे जाओ, मटेरियल पे राइट क्लिक करो, टू साइडेड मटेरियल लो और इसका नाम करो टू साइडेड कर्टेन। आपको करना सिर्फ इतना है, एक और आप यहां से इमिसिव नहीं, इमिसिव को डिलीट कर देता हूं। यहां से आप एक जेनरिक मटेरियल लो, इसको आप कर दो कर्टेन वाइट, और इसका मटेरियल मैंने व्हाइट की तरफ किया। अब मैं इस टू साइडेड कर्टेन को अप्लाई करूंगा अपना इस बीच वाले पोर्शन पे। इसको ट्रिपल क्लिक किया, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। जैसे ही ये मैंने अप्लाई किया और फ्रंट मटेरियल पे जाके मैं यहाँ पे कर दूंगा कर्टेन व्हाइट। जैसे ही कर्टेन व्हाइट करूंगा ये कर्टेन व्हाइट का मटेरियल आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसका रेंडर करोगे तो वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह यहाँ पे रिएक्ट करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सनलाइट का यूज करूंगा, अभी मैंने कोई सनलाइट यहाँ पे नहीं लगाई है, ठीक है। उसके बाद ये होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे फ्लोर आ गया। अब मेन टास्क है आपको इस तरीके का ही अगर बेड चाहिए वो, और पेंडेंट वगैरह जो भी चाहिए, ऊपर लाइट लगानी है, ये कंपोनेंट यहाँ पे प्लेस करने हैं। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट प्लेस कर देता हूँ, इस वॉल को हाइड करते हैं। कंपोनेंट प्लेस करने के लिए मैं यूज करूंगा कॉस्मोस। कॉस्मोस पे जाके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे बुक्स आपको चाहिए, आप यहाँ से कोई भी बुक वगैरह इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि मान लो मुझे ये वाली बुक टाइप चाहिए। पिंक शेड में जाना है तो पिंक शेड में जा सकते हैं। मैं एक बार के लिए यहाँ पे जल्दी से रख देता हूँ और बाद में उसको रोटेट करूँ। ओके, अब लगाते हैं यहाँ पे सीलिंग लाइट। तो 3D वेयर हाउस में जाके मैं सीलिंग लाइट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट चाहिए, तो आप कोई भी लाइट यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे, वरना आप खुद की लाइट को क्रिएट भी कर सकते हैं। कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो मुझे रेक्टेंगल लाइट चाहिए तो मैं सीलिंग की रेक्टेंगुलर लाइट ले लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो इस तरीके से आएगी। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे प्लेस करें। प्लेस करोगे, काफी बड़ी लाइट है। आप इसको डबल क्लिक करें अपनी सीलिंग को, एक ऑफसेट लें और इसके बीच में एक ऑफसेट लगा दें ताकि मेरे पास एक पाथ आ जाए। पाथ आने के बाद आप इसे सिलेक्ट करें और इसे स्केल में थोड़ा छोटा करें। छोटा करने के बाद आप इसे स्ट्रेच करके भी थोड़ा सा छोटा करें इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा पतली लाइट यहाँ पे आए। सिलेक्ट करें, इसको मूव करें। मूव करने के बाद यहाँ पे स्टाइल ओपन कर लें, ताकि स्टाइल ओपन करके आप वायर फ्रेम में देख पाए, और उसे सेंटर से पिक करके इसके सेंटर पे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद इसे सिलेक्ट करें, हल्का सा नीचे की तरफ मूव करें, थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे, और फिर यहां से पिक करके आप इसे प्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसे। प्लेस करने के बाद इसको डबल क्लिक करें, जो ये बीच वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा हम दोबारा डबल क्लिक करते हैं, इसको हल्का सा ज्यादा, बस इस वाले पार्ट को डबल क्लिक करके मटेरियल पे चलते हैं, इमिसिव मटेरियल लेते हैं और इमिसिव मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। और बाकी पार्ट को हम जेनरिक लेते हैं। पहले तो इसको जेनरिक लेके अप्लाई टू सिलेक्शन थोड़ा सा क्रीमिश रख देते हैं, और बीच वाले पार्ट को हम इमिसिव को अप्लाई टू सिलेक्शन। ये मेरी लाइट यहाँ पे बन गई है।
उसके बाद मैं अपनी लाइट को सिलेक्ट करूंगा। अभी भी मुझे अपनी लाइट थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और छोटा करने के बाद इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से सेंटर, इस तरीके से। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5, फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे, इस तरीके से। आप फ्लिप कर सकते हो, आपके ऊपर है। और इन दो लाइट को भी मूव करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से यहाँ पे, और इसके सेंटर में प्लेस कर देता हूँ। तो इस तरीके की मान लो मेरे पास लाइट है यहाँ पे। और उसके बाद ही मेरे लाइट लग गया। अब एक मेन पार्ट है बेड। बेड के बाद तो सिर्फ रेंडर का काम बच जाएगा और पेंडेंट का। अब बेड मुझे ऐसा चाहिए। अब ऐसा बेड अगर मैं 3D वेयर हाउस में ढूंढता हूं तो मुझे नहीं मिला। अगर आपको डिट्टो ऐसा बेड चाहिए, बहुत आप ढूंढो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका फिर तरीका क्या है ढूंढने का? तो मैंने इसमें हेल्प ली थोड़ी सी चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी से पूछा इस बेड का भाई लिंक बता दो। तो काफी रिसर्च करने के बाद मुझे एक लिंक यहाँ पे नजर आया जहां से मेरे को ये बेड मिल सकता है। तो वो लिंक मैं यहाँ से ओपन ओपन कर देता हूँ। तो मेरे पास लिंक है कुछ ये वाला जो मेरे को चैट जीपीटी ने दिया है। आप चैट जीपीटी भी लिखेंगे तो इस लिंक पे जा सकते हो। 3D स्काई के ऊपर आपको मिला, बट ये भी मुझे मिला 3ds मैक्स के फॉर्मेट में। तो मैंने 3ds मैक्स की फाइल को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैंने 3ds मैक्स की फाइल को ओपन किया इस तरीके से। अब ओपन करके देखो बेड तो बढ़िया लग रहा है, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कभी कभी कि 3ds मैक्स की फाइल को जब मैं इंपोर्ट करता हूं स्केचअप में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्केचअप में हूँ, फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ 3ds मैक्स की फाइल को। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, यहाँ पे हर एक तरीके से सेव किया। जैसे ही मैं इंपोर्ट करता हूँ फाइल को तो हो क्या रहा है, एक छोटा सा ही पार्ट आ रहा है। जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, आप यहाँ पे रखते हो तो ये इतना पार्ट आ रहा है, पूरा बेड नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बेड का ये वाला पार्ट लेंगे, कॉपी कर लेंगे, बाहर निकलेंगे, पेस्ट कर देंगे ऐसे, और इसको डिलीट कर देंगे। हम इतने ही पार्ट से काम चला लेंगे। इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाओ यहाँ पे सॉफ्ट एंड एजिस पे, और एजिस इसकी सॉफ्ट कर दो। सॉफ्ट एजिस करने के बाद आप इसे रोटेट कर दो यहाँ से 90 डिग्री पे। और रोटेट करने के बाद इसके ऊपर अब मैं मटेरियल लगाऊंगा कौन सा, इसी तरीके का कोई लाइट मटेरियल फैब्रिक टाइप में। तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे जेनरिक कर दिया, यहाँ पे बेड बैक मटेरियल कर दिया। बट बेड बैक भी वैसे तो चाहिए जैसे दीवारों का मटेरियल है, या फिर जो ये वाला पिंक हमने इसका लाइट पिंक लिया है। तो मैं इसका यहाँ से इसका हमें लाइट पिंक चाहिए ना, या बेसिकली हमें जो इसका मटेरियल चाहिए देखा जाए तो इस टाइप का मटेरियल चाहिए, यही वाला। तो जो ये वाला मटेरियल है इसको मैं पिक करता हूँ, इसके कलर को कॉपी करता हूँ, और फिर चलता हूँ अपने बेड के बैक मटेरियल पे, ये वाले पे। इस कलर को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं इसके ऊपर डबल पेस्ट कर देता हूँ। बट ये होगा नहीं अभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सारे के सारे मटेरियल आपके किस चीज़ के हैं, स्केचअप के। तो मैं इसे पहले कन्वर्ट करूंगा, और अब अपने बेड बैक पे जाऊंगा यहाँ पे, और इसको मैं अप्लाई करने की ट्राई करूंगा। अभी भी अगर नहीं हुआ तो मेरे को ट्रिपल क्लिक करके अप्लाई करना पड़ेगा इसके सब पे। इस पे भी ट्रिपल क्लिक करके मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप अपने बेड बैग को राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट पे क्लिक करो, आप इसको पिक करो, मटेरियल को राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन कर दो। तो एक ही बारी में जैस जो भी मटेरियल होगा सब पे एक ही बारी में अप्लाई हो जाए, कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, 3D वेयर हाउस से बेड लेंगे और उसके बैक में ये लगा देंगे, हमारा इसी तरीके का बेड हो जाएगा। जो भी आपको बेड यहाँ पे सही लगे आप वही बेड ले सकते हो, बस बैक में आपका ये वाला लग जाएगा, ये पीछे का हटके। तो हम यहाँ से कोई भी एक बेड चूज कर लेते हैं। ऐसा हैवी टाइप में भी आप ले सकते हो, जैसे कलर है अलग अलग, इसको भी हम कलर दे सकते हैं। मान लो हम यही वाला बेड लेके देखते हैं। मान लो ये वाला बेड लिया, इसको डबल क्लिक किया, बेस इस अंडू किया, डबल क्लिक, बेस डिलीट कर दिया और इसका बैक डिलीट कर दिया, और इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर दिया मान लो 90 डिग्री पे, नहीं 180 डिग्री करना था तो 90 और कर दिया। और करने के बाद जो ये वाला पोर्शन है ये वाला मैं लगा देता हूं यहाँ पे इस तरीके से।
बट देखा जाए तो इन पिल्लों की वजह से पोर्शन ये ढक गया, तो मैं दूसरे वाला बेड यहाँ पे यूज करता हूँ। तो ये वाला बेड मैंने निकाला, इसी के पीछे मान लो मैंने इस तरीके से रख दिया। आप कोई भी बेड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस बेड को मेरे को यहाँ पे प्लेस करने के लिए मैं सेंटर पॉइंट लेता हूँ यहाँ से। 3 फीट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, क्योंकि यही डायमेंशन में स्टार्टिंग से लेके चला था। 3 फीट यहाँ से ले लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं इसके सेंटर में ऐसे प्लेस कर देता हूँ और इसको पीछे की तरफ कर देता हूँ थोड़ा, और दोनों तरफ से इक्वली यहाँ पे रख देता हूँ। डेट्स इट। अब आप देखोगे बिल्कुल डिट्टो बेड इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। वॉल को अनहाइड करता हूँ इस तरीके से। तो लाइट मेरी लग चुकी है, ऊपर की लाइट लग चुकी है, ये मटेरियल लग चुका है। बस मेरे को एक सर्च करना है कि इस तरीके का कोई पेंडेंट वगैरह मेरे को यहाँ पे मिल जाए। तो उसको मैं सर्च करता हूँ कॉस्मोस पे। अगर सेम नहीं मिला तो हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे लगा देते हैं, और इसका साइज वगैरह को अगर छोटे करने की नीड हुई तो वो भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करो और इसके साइज को भी हम छोटा कर देते हैं। बट लगाना सेंटर में है, तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से हमें यहाँ पे सेंटर पे जाना होगा। तो मैं यहाँ पे जाके इसका सेंटर कर देता हूँ ऐसे। और इसका सेंटर हुआ तो आपका इसका भी सेंटर होगा। तो ये मैं सेंटर यहाँ से ले लेता हूँ ऐसे। तो मैं इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कुछ ऐसे। अब मैं अपने सीन पे जाता हूँ। ये मेरा सीन इस तरीके से कुछ आ रहा है। अब एक मैं टेस्ट रेंडर करने की ट्राई करता हूँ किस तरीके से मेरा रेंडर आता है। टेस्ट रेंडर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं सेक्शन अभी नहीं काट रहा, मैं इसी तरीके से देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी लाइट एक एलिमेंट लगा देता हूँ, नॉट लाइटिंग। एलिमेंट लगाऊंगा लाइट मिक्स, ताकि आप बात रेंडर के बाद भी अपनी लाइटिंग को कंट्रोल कर पाओ। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग्स पे, बट पहले एक बार अपनी सनलाइट को देख लेता हूँ, इससे आ रही है क्या अंदर से नहीं। एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड करता हूँ अपने कर्टन को, बट पहले अपने एक सीन सेट कर लेता हूँ। सेटिंग पे जाओ, सेव फ्रेम ऑन करो। यहाँ पे मैं सीन कर देता हूँ मान लो 4:3 का रेशो, ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है। और अपने व्यू को आप मूव कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे भी आपको यहाँ पे प्लेस करना है। अपने व्यू को थोड़ा आगे पीछे करके रख सकते हो। कैमरे पे जाके 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करो और अपने व्यू को स्ट्रेट करो। ये व्यू मेरा यहाँ पे परफेक्ट है। उसके बाद अभी के लिए टेस्ट रेंडर के लिए इतना ही रेशो रखते हैं, और क्वालिटी मीडियम ही रखते हैं, और एक इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करते हैं ताकि मैं सनलाइट को कंट्रोल कर पाऊं अभी के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे चीजें आपको थोड़ा बेटर नजर आ रही हैं। सनलाइट को कंट्रोल करना है तो एक बार मैं यहाँ पे जाके अपने कर्टेन को, इस सीन को तो मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि ये अपडेट हो जाए। कर्टेन को 1 मिनट के लिए हाइड करूंगा। हाइड करने से कर्टेन गया। सनलाइट की प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, सनलाइट को ऑन करूंगा, सनलाइट की डायरेक्शन दूंगा। मेक श्योर करूंगा कि सनलाइट आपकी विंडो से अंदर की तरफ आए। किस एंगल पे आए वो भी मैं यहाँ पे देखता हूँ। और इसका जो मल्टीप्लायर है वो मैं बढ़ा देता हूँ, और फिल्टर को अपने तरीके से ओवरराइड कर देते हैं ताकि नॉर्मल लाइट अंदर की तरफ आए। थोड़ी सी डायरेक्शन मैं थोड़ा उस साइड कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इस तरीके से रोशनी आए। अब ये रोशनी आने के बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारा कर्टेन है उसे वापस ले आता हूँ। जैसे ही हमारा कर्टेन यहाँ पे वापस आएगा तो ये जो रोशनी है वो कर्टेन से अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 साइडेड मटेरियल किया हुआ है। अब बाहर से कितनी रोशनी आए वो सन की मल्टीप्लायर को मैं इंक्रीज कर दूंगा। अब जैसे ही इंक्रीज कर रहा हूं तो हो क्या रहा है, देखो इधर से भी रोशनी आ रही है। अगर इस तरीके से रोशनी आ रही है और हमें नहीं चाहिए, तो इस कंडीशन में तो हमें यहाँ पे एक वॉल लगानी पड़ेगी। तो यहां से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, इसको पुश कर देता हूं, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर देता हूं, और इसको ये मटेरियल डाल के एक सेक्शन कट कर देते हैं हम यहां से। तो इसको सिलेक्ट करो और थोड़ा पीछे की तरफ ले जाओ। पीछे की तरफ जाके अब अपने व्यू को अपने तरीके सेट करो। सेट करने के बाद 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव करो यहाँ से, फिर इसको दोबारा से सेट करो। उसके बाद इसको ऐड कर दो। जैसे ही सीन ऐड हो जाएगा आपका, सेटिंग में जाओ और अपने सेक्शन पे ऑप्शन पे क्लिक करके
अफेक्ट लाइट को ऑफ करो, कैमरा रेज ओनली को ऑन करो ताकि सेक्शन से वहां से सनलाइट अंदर की तरफ ना आए। अब जैसे ही आप रेंडर करोगे इधर से अब कोई रोशनी नहीं है, सिर्फ इस वाले पार्ट से ही रोशनी आएगी। और अब इस रोशनी को हम यहाँ से सनलाइट की हेल्प से और इंक्रीज कर सकते हैं, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर बढ़ा सकते हैं। और रोशनी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाहर की तरफ आओ, एक रेक्टेंगुलर लाइट में लूंगा और एक रेक्टेंगुलर लाइट में इस तरीके से यहाँ पे लगाऊंगा और इसको सिलेक्ट करके मैं फ्लिप कर दूंगा यहाँ से ताकि वो अंदर की तरफ आए। इस लाइट को मैं कर दूंगा थोड़ी सी डायरेक्शनल, इंटेंसिटी इसकी बढ़ा दूंगा, विजिबिलिटी ऑफ कर दूंगा, फिर अपने सीन पे जाऊंगा, फिर आप यहाँ पे रेंडर करोगे तो आप देखोगे और रोशनी आपके व्यू में बढ़ जाएगी। चलो, चीजें काफी अच्छी लग रही हैं, धीरे धीरे और अच्छी लगेंगी। अभी के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमने एक तो पेंडेंट लगाया है यहाँ पे उसकी रोशनी को बढ़ा देते हैं। इंटेंसिटी 1 है, 5 कर देता हूं। इसको भी मैं थोड़ा वार्म कर देता हूँ। थोड़ा सा इस वाली वॉल पे काम करते हैं। अगर इस वाली वॉल पे देखोगे तो मोल्डिंग लगी हुई है और बीच में यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, मोल्डिंग बना देते हैं। मोल्डिंग बनाने के लिए मान लो मैंने एक रेक्टेंगल, इस वाली वॉल को अब यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, या फिर इस वाली वॉल को आप सिलेक्ट करो, इनवर्ट सिलेक्शन करो, सेक्शन को अभी के लिए हटा दो कि मुझे नहीं चाहिए। इस वाली वॉल पे ही काम करना है बट मेरे को ग्रुप के अंदर काम नहीं करना, तो इनवर्ट सिलेक्शन करो और बाकी सबको हाइड कर दो राइट क्लिक करके। इसी वॉल पे अब आपका काम होगा। सेक्शन के प्लेन को भी आप ऑफ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाऊंगा अब इस तरीके से कि मेरे को यहाँ पे चाहिए, क्योंकि वहां पे अलमारी भी बनी हुई है। इस तरीके से रेक्टेंगल बनाने के बाद जो भी डायमेंशंस आप लेना चाहो अच्छे से यहाँ पे ले सकते हो। नीचे से आपने देखा स्कर्टिंग हमने 4 इंच या 3 इंच की ली हुई थी, वो मैं यहाँ पे लूंगा। ये भी बढ़िया है, ऊपर से भी मेरी हाइट सही आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अगर मेरे को देखना है तो मैं एक बार सारा कुछ अनहाइड करके देख लेता हूँ। इसको हाइड किया, ये रेक्टेंगल इतना आ रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ। तो ये चीज आप बाद में भी कर सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अभी करनी थी, ये चीजें बाद में भी की जा सकती थी। तो अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं और एडिट पे जाके इनवर्ट सिलेक्शन और हाइड कर देता हूं इस तरीके से। अब मैं चलता हूं विंडो पे 3D वेयर हाउस और यहां से मैं ले लेता हूं मोल्डिंग के डिजाइन्स। ये मोल्डिंग का डिजाइन मानो मैंने लिया। मोल्डिंग का डिजाइन लेने के बाद यस करो, यस करने के बाद मोल्डिंग डिजाइन को प्लेस करो, डबल क्लिक करो, डबल क्लिक, डबल क्लिक, इसको कॉपी करो यहां से और पेस्ट करो यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद मान लो मैंने इसको फ्लिप कर दिया उधर की तरफ। अब मैं करूंगा इसे मूव, यहां से पिक करके यहां पे। थोड़ा छोटा लगे तो हल्का सा हम बड़ा करेंगे, बाकी बहुत है। इसको डबल क्लिक, बीच वाले को डीसिलेक्ट, फॉलो मी, डबल क्लिक डीसिलेक्ट, अरे डबल क्लिक डीसिलेक्ट, फॉलो मी और इसको क्लिक करो। बीच वाले पार्ट को आप डिलीट कर दो, नहीं चाहिए। इसको ट्रिपल क्लिक करो और इसको बना दो यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप बनाने के बाद आपका एक बन गया। इसको आप इधर की तरफ कॉपी कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। 3x एंटर, 3 आपके यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब आपको जैसे ये बड़ा हो गया, 3 ही आएंगे तो 3 ही मैं रखूंगा। तो मैं अंडू करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, मूव, कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा दूर करके मैं 3x एंटर कर देता हूँ, तो 3 कॉपी हो गए। इसको सिलेक्ट करो, डिलीट, इतना ही मुझे चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3D वेयर हाउस से एक फोटो फ्रेम ले लेते हैं, कुछ इस टाइप का भी लिया जा सकता है। इसको कर लेते हैं फ्लिप, डबल क्लिक, इसको डिलीट कर देते हैं और इस फोटो फ्रेम को सिलेक्ट करके मूव कर देते हैं यहां से पिक करके यहाँ पे और इसको स्केल कर देते हैं कुछ इतना बड़ा और इसको यहाँ पे मूव करके सेंटर में और नीचे की तरफ मूव करके यहाँ पे, ये सही लगेगा यहाँ। ओके, एनफ, ताकि मेरे को यही दिखे यहाँ पे, बाकी मेरे को दिख भी नहीं रहा है, जरूरत भी नहीं है मुझे। एक नीचे लगा देते हैं रग, तो यहाँ पे चलते हैं, एक लेते हैं रग, यही वाला रग ले लेते हैं और इसको हल्का सा स्केल करके और प्लेस कर देते हैं। दैट्स इट।
ये हो गया, सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई। और अब एक टेस्ट रेंडर निकाल के देखते हैं। टेस्ट रेंडर निकालने के लिए सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करो। इसको मैं सीपीयू रखता हूँ, प्रोग्रेसिव को ऑफ करता हूँ, थोड़ा मीडियम प्लस करके। थोड़ा हाई क्वालिटी में टेस्ट रेंडर निकालना जरूरी होता है। डीनोइजर को आप यहाँ से वीरे कर दो, बाकी कुछ भी मैं यहाँ से नहीं छेड़ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फ्रेम बफर ऑन करो और एक फाइनल रेंडर हम यहाँ से निकालते हैं। अभी आपका रेंडर हो गया है। अब इसमें थोड़ी कमियां देखते हैं और अपनी कमियों को दूर करते हैं। कमियों में क्या है, थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाता हूं। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैं प्लस पे जाता हूं, एक्सपोजर पे हल्की सी इंटेंसिटी इंक्रीज करता हूं। उससे क्या हो रहा है, हाईलाइट बर्न इंक्रीज हो रहा है, तो हाईलाइट बर्न को कम कर देता हूं। जैसे ही कम करूंगा, हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा और व्हाइट बैलेंस भी यहाँ पे इंक्रीज कर दूं। टेम्परेचर को मैं कूल एनवायरनमेंट या आप यहाँ से वार्म रख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का आप यहाँ पे व्यू चाहते हो। उसके बाद लाइट मिक्स पे जाओ और अपनी चीजों को अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। कैसे, उसके लिए जैसे आपकी ऊपर की कॉब लाइट है, इसके कलर चेंज करना, थोड़ा वार्म करना है, मैं यहीं से इसका कलर वार्म कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इमिसिव बैंड की बात करूं, बैक की, तो इसको भी मैं थोड़ा वार्म कर सकता हूँ यहाँ से। पेंडेंट का कलर या इंटेंसिटी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। जो आपकी रेक्टेंगुलर लाइट है उसको भी मैं यहाँ से भी वार्म कर सकता हूँ और अंदर से जाके भी मैं वार्म करके लेके आ सकता हूँ। तो ये लाइट भी आपको यहाँ पे परफेक्ट दिख रही है। उसके बाद ये रेक्टेंगल लाइट बाहर की है, इसकी इंटेंसिटी को मान लो मैंने अंदर का कूल माहौल किया, इसको अगर वार्म करूंगा तो ऐसा आएगा, कूल करूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, एक डिफरेंट शेड बनेगी। और जो मेरी सनलाइट है उसको मैं थोड़ा वार्म कर देता हूँ, तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आपकी लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे आई है। और जो आपकी इमिसिव लाइट यहाँ पे लगी है, इसकी इंटेंसिटी को भी आप बढ़ा सकते हो। अभी इतनी रोशनी बहुत है, वरना आप ऊपर की तरफ और लाइट लगा सकते हो जिससे आपकी रोशनी और यहाँ पे बढ़ जाएगी। वो आपके ऊपर है कितनी रोशनी आप बढ़ाना चाहते हो। यहाँ पे हमने जो हमने मोल्डिंग की उसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई नहीं किया, हमें वो मटेरियल अप्लाई करने हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो आप इसके अंदर अपने तरीके से चेंज कर सकते हो। अब मैं आप सब व्यूअर को एक टास्क देना चाहता हूं, आप ये बनाओ। कितना बेटर, कितना अच्छा और कितना यूनिक आप इसको और अच्छे से बना सकते हो, उसको बना के आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे टैग करो। मैं उनको देखूंगा, उसके ऊपर कमेंट करूंगा। जो भी मुझे अच्छा लगेगा, जो भी आप मुझे टैग करोगे, मैं उसके लिए एक, हमारे पास सरप्राइज भी है। हम उसको किसी कोर्स में एनरोल करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका भी मुझे अच्छा लगेगा। तो ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। आपको हमें टैग करना है, चैनल को फॉलो करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और जैसे आप टैग करोगे तो आप उस क्राइटेरिया में फिट हो जाओगे जो आपको बेनिफिट दिला सकता है किसी भी कोर्स में फ्री में एनरोल करने के लिए। वो हम डिसाइड करेंगे। तो आप करेंगे और जितना अच्छा आप बनाओगे उतना ही बेनिफिट है आप उस चीज को फ्री में पाने के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे और भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिखेंगे, जो हमारी वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे काफी सारे शॉर्ट्स आपको दिखेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और डिटेल में कोई चीज सीखना चाहते हो तो प्लीज हमें फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।